सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी और स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 14th और 15th की। तो आओ यार स्टार्ट करते हैं। तो 14th क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। अच्छा, 4 के कितने मल्टीपल्स 10 और 250 के बीच लाई करते हैं, ये पूछ रहा है। तो हमें नंबर दिया गया है 10 से लेके कितना 250 तक। अच्छा, इससे जस्ट पहले वाली वीडियो अगर जिन्होंने नहीं देखी है एक बार देख लेना, वहां पे मैंने बताया कि कैसे हम नंबर्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा बहुत मेंशन कर देता हूँ यार, जिनको नहीं पता हो ध्यान देना इधर। तो 4 से नंबर कौन से डिविजिबल होंगे जो 10 और 250 के बीच में आते हैं, और कितने नंबर्स होंगे ये हमसे पूछा गया। तो सबसे पहले यार 4 से मल्टीप्लाई होने वाला सबसे पहला नंबर 10 के बाद कौन सा आता है? 11 आता है क्या? नहीं। 12 आता है क्या? 4 3 जा 12 होता है। जी हाँ, पहला नंबर तो 12 आता है। और उसके बाद प्लस फोर ऐड होता जाएगा इसमें। अगला नंबर 16 होगा। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, फिर ऐसे ही अप टू सो ऑन। अब 250 के बाद निकालना है तो हमें 250 को डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा 24, बचा 10, 4 2 जा 8 होता है, और बचा 2। यानी कि अब इस 2 से हमें इस 250 को माइनस कर देना है। अगर मैं 250 को 2 से माइनस कर दूं तो मेरे पास 248 आता है। और जो 250 से पहला 252 होगा मेरे ख्याल से अगला नंबर तो, लेकिन 250 से पहला एक ऐसा नंबर है जो 4 से डिविजिबल होता है। ठीक है, मल्टीपल है 4 का 248, तो हमें 248 नंबर लास्ट में लेना होगा। तो यार मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, उसके बाद अब हमें एपी भी मिल चुकी है। तो अब हमें क्या निकालना है, कितने मल्टीपल्स हैं 4 से डिविजिबल वाले। तो कितने मल्टीपल्स होंगे ये हमें निकालना है। और कितने मल्टीपल्स होंगे उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है एपी का, वो है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। अच्छा, ए एन तो यहाँ पर हमारे पास 248 हो गया। ए एन हमारा लास्ट वाला टर्म होता है, और ए हमारा फर्स्ट वाला टर्म होता है, तो ए हमारा 12 हो गया। प्लस एन, एन हमारे नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं हमें गिवन नहीं है, और हमें वही तो निकालना है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4। तो हमें वही निकालना है, तो हम एन को एन ही रहने देते हैं। एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए टू माइनस ए वन, 16 माइनस 12 करके हमारा 4 निकल के आता है। तो सारी चीजें आ चुकी हैं, अब हमें सिर्फ n की वैल्यू निकालनी है। तो 248 माइनस प्लस का 12 इधर गया, माइनस का 12 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू फोर, ऐसे ही रहा। 248 में से अगर हम 12 माइनस कर देते हैं तो ये बचता है 236 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू फोर। अब ये इंटू का 4 इधर 236 के अपॉन में आ जाएगा। 236 अपॉन 4 इज इक्वल टू n माइनस वन बच जाएगा मेरे पास। और 4 से अगर मैं इसे कैंसिल करूं, 4 6 जा 24 होता है, लेकिन 4 5 जा 20 होता है, और 20 होता है तो बचा 3 36, 4 9 जा 36 होता है। तो मेरे पास 4 से डिवाइड करने के बाद 59 वैल्यू आई है, और बचा n माइनस वन। और माइनस का वन इधर जाएगा तो प्लस का वन, और जो n की वैल्यू निकल के आएगी मेरे पास वो निकल के आएगी 60। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे जो लाई करेंगे 4 के 10 और 250 के बीच, वो होंगे 60 नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यार ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। तो अब यार अब बात करते हैं 15th क्वेश्चन की। 15th क्वेश्चन बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज आर इक्वल। तो इन हमें दो एपीज दे रखी हैं। पहली एपी है 63, 65, 67 और अप टू सो वन। और दूसरी एपी है 3, 10, 17 और अप टू सो वन। तो हमसे पूछा गया है कि n की कौन सी वैल्यू के लिए जो nth टर्म होगा इन दोनों एपीज का वो इक्वल होगा। तो सबसे पहले तो इनका nth टर्म निकालते हैं। ठीक है, दो एपी में इनको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। मान लो एक पार्ट इधर सॉल्व करना है, एक पार्ट इधर सॉल्व करना है। तो एपी में यार सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारा होता है ए एन। फॉर्मूला होता है सबसे पहले हमारा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। और ए एन की वैल्यू लास्ट वाली वैल्यू होती है जो हमें दी नहीं है, मिसिंग है, तो ए एन की वैल्यू तो हम ए एन ही रखते हैं। और ए की वैल्यू हमारे पास 63 है। और n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स होता है, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें पता नहीं है, तो n की वैल्यू तो n माइनस वन ही रहेगी। और d की वैल्यू ए टू माइनस ए वन करके आती है। ये हमारा ए टू होता है, ये हमारा ए वन होता है, ये ए थ्री ए फोर ऐसे ही ए एन तक जाता है, इसीलिए लास्ट टर्म को हम ए एन बोलते हैं। तो ए टू वाला टर्म
65 माइनस 63 हमारा कितना आएगा, 2 आएगा 65 में से 63 को माइनस करके। तो यार जो ए एन की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 63 इंटू, अगर मैं इस 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2n-2, ऐसा। तो हमारी ये इक्वेशन नंबर 1 निकल के आ गई। और अगर वहीं हम बात करें दूसरी वाली एपी की, तो दूसरी वाली एपी में भी हमें ए गिवन है, ए 3 है, और डी गिवन है, डी हमारा 7 है, और ए एन हमें नहीं पता। तो हम फॉर्मूला हमारे पास वही है। अच्छा, डी 7 कैसे आया जिनको नहीं पता, देखो ए 2 माइनस ए 1 करेंगे ना, 10 में से 3 माइनस करेंगे तो डी 7 निकल के आ जाएगा। और हमारा फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू हमें नहीं पता, और ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, प्लस एन की वैल्यू हमें नहीं पता, माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 7 है। तो वहीं से ए एन की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3 प्लस 7 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 7n माइनस 7। एक मिनट, हाँ गाइज यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है, ये प्लस इंटू नहीं, ए एन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना, तो थोड़ी बहुत गलती होती रहती है। ठीक है, तो 7n-7, तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हमसे पूछा क्या गया है वो ध्यान दो। पूछा हमसे ये गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज आर इक्वल। तो कौन से nth के कौन से टर्म के लिए ये दो एपीज इक्वल होंगी आपस में, हमसे ये पूछा गया है। तो इन दोनों इक्वेशंस को देखते हैं। देखो यहाँ पर भी n निकालना है, यहाँ पर भी n निकालना है। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करें आपस में, या फिर इनमें एलिमिनेशन या फिर ऐसा कोई मेथड लगा दें, तो हमारी n की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और हमें पता चल जाएगा कि कौन सी n की वैल्यू के लिए ये AP इक्वल है। देखो कैसे करना है। सबसे पहला फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से मुझे मिलेगा, इक्वेशन 1 हमारी है 63 प्लस 2n-2, और दूसरी इक्वेशन हमारी है 3 प्लस 7n-7। अब इन दोनों को मैं माइनस कर देता हूँ, तो ये प्लस का साइन माइनस, प्लस का साइन माइनस, माइनस का साइन प्लस। तो 63 में से 3 माइनस करेंगे तो गाइस 60 आएगा, और प्लस माइनस तो माइनस होता है, बीच में माइनस का साइन आने वाला ऑब्वियसली। और 2n में से 7n को माइनस करूंगा मैं, तो माइनस का 5n। अब देखो प्लस का 2n, माइनस का 7n, तो प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन बड़े नंबर का आने वाला है, तो 7n में से 2n को माइनस होगा, माइनस होके तो 5n आता है, और साइन हमारा माइनस का आने वाला है, क्योंकि साइन 7n का जो है बड़े नंबर का वो माइनस में है, तो माइनस 5n। और यहाँ पर -2 प्लस 7, तो -2 प्लस 7 हमारा कितना होगा, प्लस का 5 होगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है और साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है। तो एक गाइज हमारी एक वैल्यू निकल के आ चुकी है, वो वैल्यू ये आई है 60 माइनस 5n प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे 0। तो ये प्लस का 60 उधर गया, -5n तो इधर ही रहा, प्लस 5 इज इक्वल टू, प्लस का 60 उधर जाके माइनस का 60 हो गया, ठीक है, माइनस है। और उसके बाद -5n, और ये प्लस का 5 उधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा, -60 -5, ऐसा। तो -5n इज इक्वल टू माइनस का 65 होगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया गाइज, n की वैल्यू आएगी 65/5। तो 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 1 जा 5 और बचा 1, 5 3 जा 15। तो जो n की वैल्यू निकल के आई है वो आई है 13। तो क्या समझ पा रहे हैं कि n की वैल्यू 13 आने का क्या मतलब है। n की वैल्यू 13 आने का ये मतलब है कि n की 13th वैल्यू के लिए जो दोनों एपीज हमें दे रखी हैं वो दोनों इक्वल होंगी। जब n की वैल्यू 30 होगी तो एपी दोनों इक्वल होंगी। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा।